नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से शास्त्र ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। बूढ़े का वैराग्य दुष्टांत सुधा सागर की बात है। पूरा अंत तक वीडियो देखना ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल की तराई में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था कपिलावस्तु। शुद्धोधन वहाँ के राजा थे। उनकी दो पत्नियाँ था। एक का नाम था महामाया और दूसरी थी प्रभावती। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जीवन में 7वें दिन की इनकी माता संसार से चल बसी। बचपन में प्रभावती ने बड़े प्रेम से इसका लालन पालन किया। ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर महान ऐश्वर्य सम्राट होगा अथवा यह संसार के कल्याणकार गृहस्थ को त्याग कर महान सन्यासी बन जाएगा। अतः इससे सन्यासी बनने से रोकने के लिए इसे 4 नियमों से बचाना होगा। इस बालक को जहाँ तक हो सके रोगी, वृद्धा, मुर्दा और सन्यासी के सदा दूर रखें, अन्यथा यह सारे राजपाट से उदासीन होकर जगत से उपराम हो जाएगा और सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगेगा। धीरे धीरे सिद्धार्थ नवयुवक हुए। इसके अंदर बालकाय के से ही विलक्षणताएं थी, किंतु सदा वे चिंतित और उदास रहते थे। युवा होने पर इसका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। सिद्धार्थ को संकट परिभ्रमण करने की बड़ी इच्छा थी, किंतु पिता की ओर से रोक था। संसार के सारे दृश्यों को पिता ने यत्न द्वारा राजमहल के प्रचारों में ही प्रस्तुत कर दिया था। उन्हें भय था कि कहीं सिद्धार्थ घूमने जाए और चारों नियमित उसे दिख न जाए, वह गृह त्याग न कर बैठे। एक बार सिद्धार्थ के आग्रह पर पिता ने उन्हें नगर भ्रमण की आज्ञा दी। चारों निमित्रों मार्ग से सर्वथा हटाया गया। रथ पर बैठकर सिद्धार्थ नगर की ओर बढ़े। उन्हें लग रहा था कि सब जगह अमन चैन है, सभी सुखी हैं, किंतु एक एक उन्होंने एक व्यक्ति को दुख से कहा कि सभी सुखी हैं, किंतु एकाएक उन्होंने एक व्यक्ति को दुख से कराह और छटपटाते देखा। उसे देखकर सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कौन है और इसे क्या दुख है? सारथी ने कहा, यह एक रोगी व्यक्ति है, बीमार है। सिद्धार्थ ने पूछा, यह बीमार क्या होता है? क्या सभी बीमार होते हैं? सारथी ने कहा, शरीर के साथ रोग और भोग लगे ही रहते हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या मेरी भी ऐसी दशा होगी? सारथी ने कहा, आप भी बीमार पड़ सकते हैं और आपको भी ऐसी दयनीय दशा हो सकती है। सिद्धार्थ बहुत चिंतित और दुखी हुए। भावी प्रबल होती है। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया और सिद्धार्थ को एक वृद्धा दिखाई पड़ा। बाल जिसके पके थे, शरीर जीर्ण था, चेहरे पर झर्रियाँ पड़ी थी, कमर झुकी थी और लाठी टेक टेक कर वह चल रहा था। सिद्धार्थ उसे देखकर विकील हो उठे। उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, यह एक बूढ़ा आदमी है। राजकुमार ने पूछा, क्या सभी मनुष्य बूढ़े होंगे? क्या सबकी दशा यही होगी? उसने कहा, हाँ, चलो हम राजमहल की ओर चलें। रथ आगे बढ़ा। भावी प्रबल था। सिद्धार्थ ने देखी कि 4 व्यक्ति एक अर्थी लेकर जा रहे थे। राजकुमार ने सारथी से पूछा, ये कौन है? सारथी ने बताया कि यह मृतक व्यक्ति है, लोग इसे जलाने के लिए जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सब मरते हैं और क्या सबको जलाया जाता है?
सारथी ने कहा, राजकुमार, यह जगत सिद्धांत है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी। सिद्धार्थ ने पूछा, लोग क्यों मरते हैं? क्या मरने से बचने का कोई उपाय है? सारथी ने कहा, यह मुझे नहीं पता, यह कोई साधु या सन्यासी ही जानता होगा। सिद्धार्थ ने पूछा, ये साधु सन्यासी क्या होता है और वे कहाँ मिलेंगे? सारथी ने कहा, साधु महात्मा घर परिवार को त्याग कर जगत के जीवों के दुख दूर करने के लिए संसार में भ्रमण करते हैं। सारथी ने पुनः कहा, राजकुमार, कृपया आप इस तरह के प्रश्नों को मत पूछें, देर हो रही है, हम लोग शीघ्र महल पहुँचें। महाराज को चिंता हो रही होगी। सारथी रथ लेकर राजमहल पहुंचा और उसने राजा को सारी बातें बताई। सारथी की बात सुनकर राजा बहुत ही दुखी व चिंतित हुए। तब से सिद्धार्थ पर कड़ी निगरानी रख जाने लगी कि कहीं यह घर त्याग न कर दे। जब से सिद्धार्थ नगर घूमने आए, वह काफ़ी चिंतित और उदास रहने लगे। उन्हें लगता कि संसार उसे बुला रहा है, पर सिद्धार्थ कहीं नहीं जा सकते थे। कालक्रम से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अपने लक्ष्य प्राप्ति में उसे बाधा राहु समझकर उन्होंने उसका नाम राहुल रखा। जब राजमहल में राहुल के जन्मोत्सव की खुशखबरियां मनाई जा रही थी, सिद्धार्थ उस समय काफी दुखी और अशांत थे। आधी रात्रि के बाद एकाएक सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष को छोड़कर बगीचे में घूमने गए। उन्होंने अकस्मात एक व्यक्ति को कसाय धारण किए हुए बगीचे में संत बैठे देखा। आज यह चौथा निमित्त भी सिद्धार्थ ने दिखाया था। उसकी सिद्धांत आकृति में उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। चलो, संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम दुनिया को दुख दूर करने आए हो, विलम्ब नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह साधु आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ ने हृदय में द्वंद्व मचा। वे भी तत्काल जाना चाहते थे। चलो, एक बार यशोधरा को बता आऊं कि मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी चिंता मत करना। सिद्धार्थ स्वयं कक्ष में पहुंचे और देखा कि यशोधरा गाढ़ी निद्रा में सोई हुई थी। बगल में मासूम राहुल भी लेटा हुआ था। महल के सभी लोग स्नेह और खुशियां मनाते थक गए थे और वे भी निद्रा की गोद में सोए पड़े थे। सिद्धार्थ ने सोचा, यशोधरा को जगाऊं। पुनः हृदय से आवाज आई, सिद्धार्थ सावधान, यही यशोधरा इन शुभ कार्य में बाधा न डाल दे। अतः सिद्धार्थ ने पत्नी और पुत्र को सोया छोड़कर ही जंगल को प्रस्थान किया। राजमहल और वहां के वैभव उन्हें रोक नहीं सका। कल्याण पथ के रही सिद्धार्थ ने सबको त्याग कर आगे कदम बढ़ाया। तो आपको थोड़े से भी इससे ज्ञान मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।